बात करेंगे रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन क्या होता है, इसकी कारण क्या है और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। ये एक शोल्डर का मॉडल है, इसमें मैं आपको समझाता हूँ रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन होता क्या है। ये एक शोल्डर ब्लेड है। शोल्डर ब्लेड के अंदर हमारा शोल्डर जॉइंट इस तरह से शोल्डर ब्लेड की कैविटी में मूव करता है। इसके चारों तरफ, जॉइंट के चारों तरफ एक सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर होता है जिसे लेब्रम कहते हैं। इस लेब्रम का काम होता है शोल्डर के हेड को शोल्डर कैविटी से बाहर निकलने से रोकना या डिसलोकेशन रोकना। किसी भी इंजरी, जो कि स्पोर्ट्स इंजरी भी हो सकती है या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है, उसके अंदर यदि ये लेब्रम टूट जाए तो इस शोल्डर के हेड के शोल्डर कैविटी से बाहर निकलने के चांसेस हो जाते हैं और यही शोल्डर डिसलोकेशन होता है। तो सिंपली शोल्डर डिसलोकेशन का मतलब है शोल्डर के हेड का शोल्डर की कैविटी से बाहर निकल जाना। इसके कारण की बात करें तो जैसा मैंने बताया, ये स्पोर्ट्स इंजरी में हो सकता है, स्पेशली जो कॉन्टैक्ट और कोलिजन स्पोर्ट्स है उनके अंदर, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हो सकता है जिसमें आपका एक्सीडेंट में हाथ में एक्सेसिव स्ट्रेचिंग हो और इंजरी की वजह से लेब्रम टूट जाए और शोल्डर का हेड अपनी कैविटी से बाहर निकल जाए। शोल्डर डिसलोकेशन होने के बाद इसकी नेचुरल हिस्ट्री क्या होती है। शोल्डर डिसलोकेशन एक बार यदि हो गया है तो इस बात के बहुत चांसेस होते हैं कि ये दोबारा डिसलोकेट होएगा। रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन से मेरा मतलब है कि जब ये डिसलोकेशन एक बार से ज़्यादा हो जाए, मतलब कि यदि आपका शोल्डर 2 बार भी डिसलोकेट हुआ है तो ये रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन की डेफिनेशन में आ जाता है। अब एक बार डिसलोकेट होने के बाद क्या ये दोबारा डिसलोकेट होगा, इस बात के चांसेस इस पे डिपेंड करते हैं कि जब फर्स्ट टाइम आपका डिसलोकेशन हुआ है उस समय आपकी एज क्या है। यंग एज में रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन मतलब एक बार डिसलोकेट होने के बाद दोबारा डिसलोकेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब कि यदि आपकी एज फर्स्ट डिसलोकेशन के समय 20 साल है तो 60 to 90% चांसेस है कि ये दोबारा डिसलोकेट होएगा। यदि आपकी एज 20 से 30 साल के बीच है तो 70% चांसेस होते हैं कि ये दोबारा डिसलोकेट होएगा। अब हम ट्रीटमेंट पार्ट की बात करते हैं। यदि आपकी एज कम है, 30 साल से कम है और आपका शोल्डर डिसलोकेट हो गया है तो सबसे पहले तो इसको ऑर्थोपेडिक सर्जन से रीलोकेट करवाइए, जिसे शोल्डर रिडक्शन कहते हैं। क्योंकि 30 साल से कम उम्र होने पे इसके दोबारा डिसलोकेट होने की या रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा, या आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन भी आपको सलाह दे सकते हैं कि एक शोल्डर का MRI करवाइए। इस MRI से हमें ये पता चलता है कि जो शोल्डर लेब्रम या उसके चारों तरफ का कैप्सूल है वो टूट गए हैं या वो इंटैक्ट है। यदि लेब्रम टेयर हो गया है और आपकी उम्र 30 साल से कम है तो रिकरेंसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और ऐसे में हमेशा सर्जिकल फिक्सेशन की ज़रूरत होती है। मतलब कि यदि आपको एक बार शोल्डर डिसलोकेशन हुआ है और आपकी एज यंग है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि दूरबीन की सहायता से ये लेब्रल टेयर फिक्स करना चाहिए ताकि आपका शोल्डर दोबारा डिसलोकेट नहीं। अब यदि हम शोल्डर डिसलोकेशन की सर्जरी नहीं करवाते हैं और हमारा शोल्डर एक बार से ज़्यादा या बहुत बार डिसलोकेट होता है तो इससे क्या परिणाम हो सकते हैं। इससे ये हो सकता है कि नंबर 1, इनएबिलिटी टू प्ले स्पोर्ट्स। हमेशा हमें डर रहेगा कि हम खेलें और हमारा कंधा जैसे ये ओवरहेड एक्टिविटी हो इसमें निकल जाएगा। सोशल फंक्शन हमारे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। सेकंड, यदि बार बार ये शोल्डर डिसलोकेट होता है तो शोल्डर में आर्थराइटिस, सिंपल वर्ड्स में शोल्डर के घिसने का चांसेस बढ़ जाता है और शोल्डर में परमानेंट पेन रहता है। तो यंग एज में रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन को रोकने के लिए आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन से बेंकार्ड सर्जरी की जाती है। मेरा सजेशन है कि यदि आपकी यंग एज है तो रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन के लिए आपको दूरबीन से सर्जरी करानी चाहिए। इस सर्जरी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत सक्सेस रेट बहुत अच्छी है। इस सर्जरी के बाद शोल्डर के नॉर्मल फंक्शन आने में लगभग 2.5 से 3 महीने का समय लगता है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि जिन पेशेंट्स की आर्थ्रोस्कोपिक बेंकार्स रिपेयर हुआ है या सर्जरी हुई है शोल्डर डिसलोकेशन के लिए, वो लगभग
6 हफ्ते में उनका शोल्डर का आधे मूवमेंट्स आ जाते हैं, मतलब वो इतना मूवमेंट कर पाते हैं, और लगभग 10 से 12 हफ्ते में नॉर्मल शोल्डर मूवमेंट्स आ जाते हैं। सर्जरी के बाद लगभग 3 महीने में आप अपनी रूटीन लाइफ पे वापस जा सकते हैं। रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।